गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। दरअसल मैं अपने आप को कोई बड़ी हस्ती या किसी से ऊपर नहीं समझता। तुम पहचाना? आइए जेंटलमैन, ये है हमारा रिसर्च सेंटर फ्लैशबर्ड। एविएशन और डिफेंस की दुनिया का सबसे बड़ा तहलका। ऐसी क्या खास बात है इसमें? सर ये इतना ताकतवर है कि किसी भी हवाई जहाज किसी भी प्लेन की स्पीड को बढ़ा सकता है। क्या ये सच है कि अगर आपके इक्विपमेंट को किसी फाइटर प्लेन में लगा दें तो दुनिया का कोई भी राडार उस फाइटर प्लेन को नहीं पकड़ सकता? या इट्स ट्रू। ये क्या है? इट्स जस्ट अ रूटीन चेकिंग, नथिंग एल्स। एक मिनट, आपकी जेब में क्या है? जस्ट कीज। आइए सर। देखिए, ये है फ्लैशबर्ड। ये सारे मिसाइल्स पूरी तरह से तैयार है? नहीं सर, अभी इनमें फाइनल कोडिंग होना बाकी है। कोडिंग? जी सर, इस मिसाइल के अंदर पहले पासवर्ड डाला जाता है, उसके बाद ही ये मिसाइल्स काम करती है। तो डालिए, देरी किस बात की? सर एक्चुअली जिन्होंने ये मिसाइल बनाई है डॉक्टर अजय, वही इसमें फाइनल कोडिंग कर सकते हैं सर। कहाँ है ये अजय? और सर बस आने ही वाले होंगे। जो हुआ ठीक नहीं हुआ। मैं सामने वाले पार्टी को जुबान दे चुका हूं। पहले हमारे डील में इतनी देरी हो चुकी है, ऊपर से ये डील। तुम शांत रहो यार। अच्छा ये बताओ, ये दोनों मिसाइल तैयार है क्या? हाँ सर, ये तैयार है। तो फिर देख क्या रहे हो? उठाओ। और रुको 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 सर, ये आप क्या कर रहे हैं? ये हमारे देश के डिफेंस के लिए बनाया गया है। अरे रुको रुको, तू क्या देख रहा है? उठाना उसको। मैं कह रहा हूं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सर ये आप क्या कर रहे हैं? अगर आप इन मिसाइलों को किसी और को बेच देंगे तो वो तो हमारे देश के खिलाफ इस्तेमाल करेगा ना सर। अपनी बकवास बंद करो और हमारे सामने से हट जाओ। हाँ, मैं अभी लैब पहुंचा और तुम भी जल्दी से वो फाइनल कोडिंग का फॉर्मूला लेकर लैब पहुंचो। मुझे किसी भी हालत में बाली, 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 कौन है तुम लोग? क्यों? तो तू है अजय? तो चल जल्द से मिसाइल का फाइनल कोडिंग कर, हमारे पास वक्त बहुत कम है। नहीं करूंगा और होने भी नहीं दूंगा। अगर तू नहीं करेगा तो मैं करा लूंगा। तुम 7 जन्मों में भी नहीं कर पाओगे तुम। किसी भी साइंटिस्ट का दिन और रात खरीद लेंगे और उससे फाइनल कोडिंग करा लेंगे। लेके चलो मिसाइल। नहीं, रुको रुको, नहीं, आगे मत बढ़ना। आगे मत बढ़ना। मिसाइल नीचे रखो, नहीं तो लोरे कैसे तुम पे फेंक दूंगा मैं। मिसाइल नीचे रखो जल्दी, मैं फेंक दूंगा। अरे डी के साथ मिसाइल लेके निकल। ठीक है, ठीक। मैं इसको अब मैं तेरे को गोली मार दूंगा।
यस मैम। 1 ब्लैक कॉफी प्लीज। वेटर एक काम करो, मेरे वास्ते भी एक जबरदस्त ब्लैक कॉफी लेके आओ। वैसे कितना अजीब इत्तेफाक है नहीं, आपका और मेरा टेस्ट बिल्कुल सेम टू सेम है। अच्छा वेटर, तुम एक काम करो, तुम दो नहीं बल्कि सिर्फ एक ब्लैक कॉफी लेके आओ। सर मैं समझाता रुको तुम। कॉफी शेयर करने से दोस्ती मजबूत होती, प्यार बढ़ता। सर कब से यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आज ब्लैक कॉफी नहीं मिलेगी। कॉफी नहीं है? नहीं है सर। जाओ। एक चाय लाना प्लीज। अरे रुको, अब लाना तो दो लेके आओ, जाओ। ओके सर। हेलो विज्ञान सर। एक्चुअली मैं तुम लोगों के पास आने वाला था, लेकिन अचानक मुझे हेडक्वार्टर से फोन आया। उन्होंने बताया कि किसी नरेश नाम के सीनियर ब्यूरोक्रेट का किडनैप हो गया। ब्यूरोक्रेट का किडनैप हो गया? बहुत अजीब सी बात है। क्या हुआ? सर यहाँ रेस्टोरेंट में सबके फोन्स पे एक साथ मैसेज आ रहा है। आबा, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। ओके सर। एक मिनट, मोबाइल दिखाएंगे? आबा, वो सबके मोबाइल पे एक ही। हेलो विज्ञान सर। हेलो आबा, सारे काम छोड़ो, टीवी ऑन करो अभी और इसी वक्त। यस सर। एक्सक्यूज मी, प्लीज ये टीवी ऑन करिए। एक बार फिर हैरत अंगेज घटना के बाद इस शहर की सेफ्टी पर सवाली निशान लगा दिया है। अभी अभी मिली खबर के अनुसार एक सीनियर ऑफिसर की लाश ब्रिज से लटकी हुई पाई गई। यहाँ तक कि इस पूरे दृश्य की रिकॉर्डिंग करके किसी ने न्यूज चैनल को भेज दी है। ये माना जा रहा है कि ये रिकॉर्डिंग खुद उस हत्यारे ने की है। आइए सुनते हैं अब ये क्या कहना चाहता है। इस देश को ऐसे बेईमानों से आजाद कराने का वक्त आ गया है। ये लाश बेईमानी की लाश है और मेरे देश को ये मेरा पहला तोहफा है। कुछ और तोहफे अभी बाकी हैं। मैं हूं विद्युत। बॉडी को संभाल कर नीचे उतारो यार प्लीज। बॉडी पर कोई भी घाव या चोट का निशान नहीं है। डॉक्टर ये क्या है? वेट अ मिनट सर। ये कौन तो भी होला आखिर? एक तो इसको मार दिया, मार के सब खुलेआम बॉडी लटका दिया और एमएमएस निकाल के पूरे देश में फैला रहा। कैसा कराऊंगा आखिर? सर ये पॉइजन का केस है। बॉडी में फ्लोरिक एसिड डाला गया है। फ्लोरिक एसिड? जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए इनका। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। दरअसल मैं अपने आप को कोई बड़ी हस्ती या किसी से ऊपर नहीं समझता। मैं ये समझता हूं कि देश की तरक्की में हम सभी का बराबर का हाथ है।
तुम पहचाना? और बाहर चलो, हाँ, उस तरफ, भागो, चलो चलो भागो। निकलो यहाँ से निकलो। तुम जिंदा नहीं हो सकते। तुम तो मर चुके थे। नहीं, तुम जिंदा नहीं हो सकते। हाँ, दुनिया वालों के लिए मर चुका हूं मैं, मगर तुम लोगों के लिए अभी भी जिंदा हूं, जो तुम लोगों को तुम्हारे किए की सजा देने आया है। नहीं नहीं आज मुझे माफ कर दो। तड़प तड़प के मौत हुई थी मेरी, तुम लोगों को भी वैसे ही मारूंगा, तड़पा तड़पा के। मुझे माफ कर दो अजय, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम जो भी कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझ पर विश्वास रखो अजय, मैं उन लोगों के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हूँ। मैं डीके मनोहर को कहूंगा कि तुम्हारे सामने आके माफी मांगे। नरेश, नरेश का नाम भूल गए तुम? मुझे माफ कर दो अजय, मुझे माफ कर दो। अब इस माफी की कोई कीमत नहीं। मजा आ रहा है? अभी अभी मिली खबर के अनुसार इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर अनिल का शव बिजली के खंभे से लटका हुआ पाया गया। हम आपको ये भी बताएं कि आज शाम को ही उनके अगवा होने की खबर हमें मिली थी। उनके अगवा होने के कुछ ही घंटों बाद उनका शव इस दर्दनाक हालत में पाया गया था कि उनके रिश्तेदार यहाँ तक कि उनके साथी भी उन्हें पहचान नहीं पाए। उनकी ये हालत किसने की, क्योंकि इस सवाल का जवाब न तो पुलिस के पास है न प्रशासन के पास। चश्मदीद गवाहों के हिसाब से वो बिजली की तरह तेज भागता है और अपना नाम विद्युत बताता है। सर, ये दोनों खून एक ही आदमी ने किए हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट से साफ हो गया है कि दोनों की मौत एक ही तरीके से हुई है। और सर मेरे समझ में ये नहीं आता कि ऐसा कौन है जो देश के बेईमानों को मारने का ठेका लेके रखा। अनुराग, हमें किसी भी हाल में हथियार नहीं डालने, लेकिन उससे पहले हमें यह पता करना है कि इन दोनों खून के मामलों में वो ऐसी कौन सी बात है जो इन दोनों केसेस को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। इतना तो हम जरूर जानते हैं कि वो घूसखोरों से और रिश्वतखोरों से नफरत करता है, लेकिन ये दोनों ही क्यों? इन दोनों में कोई तो ऐसी बात है जिसके बारे में इस समय हमें नहीं पता। You're right, sir. अब अनुराग, तुम दोनों ऐसा करो कि ये दोनों जो मरने वाले हैं ना, उनका बैकग्राउंड चेक करो। उनके जान पहचान वाले, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, उनके दुश्मन, बच्चे, माँ बाप, सब कुछ। गो। Yes, sir. अभी क्या सर, मैं एसीपी दिलेरिया। देखो मैं डीके बोल रहा हूँ, डीके इंडस्ट्रीज से। हाँ बोलिए डीके साहब। मुझे अभी के अभी पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। सिक्योरिटी? आपको? क्यों? तुम्हारे सवालों के लिए मेरे पास कोई वक्त नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे हायर अथॉरिटी से भी बात कर सकता हूँ। नहीं मिस्टर डीके, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। मैं टीम भिजवाता हूँ। गुड डे। डीके का फोन था। डीके वो इंडस्ट्रियलिस्ट? हाँ वो इंडस्ट्रियलिस्ट। सडनली उन्हें अपनी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं ऐसा करूँ कि अपनी एक टीम लेकर उनके पास जाओ। लेकिन सर, उन्हें अचानक सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ गई? कमाल करते हो अभी क्या? एक एक करके बेईमान लोग जो हैं ऊपर जा रहे हैं, तो शायद उन्हें लग रहा हो कि अगला नंबर उनका हो। ऐसे करो, तुम अपनी टीम लो, उनके पास जाओ एंड बी केयरफुल। सर। मेरे को तो ऐसा लगता है एसीपी साहब ना अगर बोलोगे मेरे दिल की बात समझ जाते हैं। इस वास्ते दोनों तुम्हारे को मेरे को एक साथ इन्वेस्टिगेशन में भेज रहे हैं। क्या बोलते हैं? एसीपी सर ने बहुत आसानी से कह दिया कि इन दोनों के सारे डिटेल्स लेके आओ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करें। वैसे एक आइडिया है मेरे पास। वो क्या है ना, जब इंसान इतनी मेहनत करता ना तो उसको दिमाग को फ्रेश रखना पड़ता, और दिमाग को फ्रेश रखने के वास्ते गरम गरम कॉफी पीना पड़ता। अरे
गरम गरम कॉफी पीएंगे तो दिमाग की घंटी बजेंगी। ये देखो, बिल्कुल ऐसे। हेलो, तुम सिर्फ टीवी पर देखी सुनी खबरों से खुश हो या सच भी जानना चाहते हो? कौन बोल रहा है? फिलहाल मैं इतना ही बता सकता हूँ कि मैं अनिल सर के ऑफिस में काम करता हूँ। और कुछ जानना चाहते हो तो मुझे आकर मिलो। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? कौन था फोन पे? पता नहीं कौन था, कह रहा था कि अनिल के ऑफिस में काम करता है, आके मिलने के लिए बोल रहा है। चले? ऑफ कोर्स, लेट्स गो। मिस्टर डीके, अच्छा हो गया तुम आ गए। इंस्पेक्टर अभिज्ञान। अरे भाई, ये विद्युत का क्या चक्कर है? ये कौन है ये विद्युत? सबको मार रहा है वो। आप लोग उसके लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं? मिस्टर डीके, हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप फिक्र मत कीजिए, वो जल्दी पकड़ा जाएगा। हेलो, एक्सक्यूज मी। श्योर। अरे तुमने फोन क्यों किया? टीवी वीवी देखते नहीं हो क्या? पता नहीं नरेश मर गया है। हाँ, उसे किसी ने मार दिया। मेरी मानो, तुम कुछ दिनों के लिए घर से निकलना बंद कर दो। मैंने तो पुलिस पिटीशन मंगा ली है। अब मैं जहां भी जाऊंगा पुलिस के साथ ही जाऊंगा, समझे? फोन रखो, मैं बाप से बात करता हूं। सर। हाँ बोलो। अभी क्या? सर, यहाँ तो मामला कुछ और ही लगता है। क्या मतलब? सर, डीके अभी किसी से फोन पे बात कर रहा था। वो उससे कह रहा था कि घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि हम दोनों की जान को खतरा है। ओह, शायद यही वजह है कि मिस्टर डीके को अपनी सिक्योरिटी के बारे में सडनली सोचना पड़ा। लगता तो कुछ ऐसा ही है। ये बहुत बड़ी लीड हमारे हाथ में लगी है अभी। तुम्हें पूरी तरह से इसके जड़ तक पहुंचना होगा। तुम ऐसे करो कि किसी भी तरह से डीके के ऑफिस में पहुंचो, उसके कैबिन में अच्छी तरह से छानबीन करो। आई एम श्योर कोई ना कोई कागजात या कोई ना कोई सबूत ऐसा जरूर मिलेगा जिससे ये दोनों खून जो हुए हैं, उन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो साबित हो जाएगा। एंड हाँ, बी केयरफुल। उसके ऑफिस में कोई भी इंसान तुम्हें पहचान ना सके, किसी को तुम पर शक नहीं होना चाहिए। राइट? यस सर। बाबा, इस आदमी ने बुला तो लिया पर कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। आइए। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। देखिए, आप घबराइए मत, जो कुछ भी जानते हैं प्लीज हमें बता दीजिए। देखो, तुम बेकार के परेशान रखो, कुछ भी नहीं होता तुम्हारे को। जो बोलना है बेखौफ होके बोल दो। साहब, अनिल जी और नरेश जी दोनों अच्छे दोस्त थे और दोनों अच्छे बिजनेस पार्टनर भी। सबको क्या लग रहा है कि उन दोनों का खून साथ में होना एक इत्तेफाक है, लेकिन सच तो ये है साहब कि उन दोनों का खून उनके उल्टे कामों की वजह से ही हुआ है। उल्टे सीधे काम बोले तो? वो दोनों एक बहुत बड़ी डील में शामिल थे। डील? जी हाँ। कैसी डील? हथियारों की डील। और तो और उनके अकाउंट में कई बार बड़ी बड़ी रकम जमा होती थी साहब। और कौन डालता था ये पैसा?